अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वज़ीर आज़म लोन स्कीम 2025 का आगाज़ हो चुका है, जिसमें आप लोग को 75 लाख रुपए तक का कर्ज़ा मिलेगा और वापसी आप लोग 8 साल के अंदर कर सकते हैं। बहुत इजी और बहुत सिंपल मेथड है। सिर्फ एक फॉर्म आप लोगों ने पूरा करना है और आप लोग को ये कर्ज़ा मिल जाएगा। 15 दिन के अंदर अंदर कर्ज़ की मंजूरी भी हो जाएगी। पूरा कंप्लीट मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई क्या करना है, कौन सी मिस्टेक्स आप लोगों ने नहीं करनी और फॉर्म कौन सा पूरा करना है। फॉर्म पूरा करने के बाद आप लोगों ने कहाँ पे सबमिट करना है और किस तरह से फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन लोगों को कर्ज़ दिया जा रहा है और कर्ज़ की रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या हैं। इसी वीडियो के अंदर आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली बेसिस पे मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आप लोग 75 लाख तक कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो आप लोग को सिर्फ ये एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख लें। इसी वीडियो के लास्ट पे हम लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का तरीका भी देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन लोगों को कर्ज़ मिलेगा और उसकी वापसी वगैरह की इंस्टॉलमेंट वगैरह कितनी होगी। आइए वेबसाइट पर चलते हैं। यूथ लोन स्कीम 2025 पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो अपना कारोबार शुरू करें या पहले से मौजूद कारोबार को वसीयत दें। इस स्कीम का मकसद नौजवानों को बाख्तियार बनाना, रोज़गार के मौके पैदा करना और मुल्क की मईशत को मजबूत करना है। ख़ास तौर पर वो नौजवान जिनके पास कारोबारी आइडिया तो हैं लेकिन सुरमाया नहीं है। आप लोग कारोबार करना चाहते हैं, आइडियाज़ हैं, लेकिन आप लोगों के पास सुरमाया नहीं है, तो आप लोगों को ये लोन दिया जाएगा। इसके लिए ये स्कीम किसी नेमत से कम नहीं है। इसमें कम या बिल्कुल सूद के बगैर कर्जे दिए जा रहे हैं, जो कि किसी भी नए कारोबार के लिए एक अहम सहूलत है। इस स्कीम के ज़रिए कर्ज हासिल करना अब नहायत आसान बना दिया गया है। तमाम दरख्वास्तें ऑनलाइन वसूल की जाती हैं और सिर्फ कौमी शनाख्ती कार्ड, सादा कारोबारी मनसूबा और चंद ज़ाती मालूमात फराहम करनी होती हैं। नौजवान दरख्वास्त को किसी भी ज़ामिन की ज़रूरत नहीं है और कर्ज़ा वापस करने के लिए आप लोग 3 साल से लेकर 8 साल तक का टाइम दिया जाता है। हुकूमत की ये काविश नौजवानों को खुद कफ़ील बनाने की समात का एक अहम कदम है, जिससे ना सिर्फ इनफरादी बल्कि मुल्की तरक्की को भी फ़रोग़ मिलेगा। अब हम लोग देख लेते हैं जी हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं इस स्कीम के लिए। यहीं पे हम लोग थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन, जिन्होंने एप्लीकेशन देनी है इस लोन के लिए उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो वैलिड CNIC कॉपी, आप लोगों के पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए और आप लोग पाकिस्तान के ही शहरी होने चाहिए। उसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आप लोगों को पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चाहिए और लेटेस्ट चाहिए, आप लोग पुरानी यूज़ नहीं करेंगे। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए, IT कॉमर्स हो या फिर उसके इक्वल आप लोगों ने जो है स्टडी की हो। बिज़नेस प्लान स्पेशली फॉर टायर 2 एंड 3। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए, यूटिलिटी बिल्स चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जी आप लोगों ने अप्लाई किस तरह से करना है और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप लोग देख सकते हैं हु कैन अप्लाई एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2025 के हवाले से। मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान विद द वैलिड CNIC, आप लोग पाकिस्तानी होने चाहिए और आप लोगों का वैलिड CNIC होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं हो। और एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 21 ईयर से लेकर 45 ईयर्स तक अगर आप लोग की एज होगी तो आप लोगों को दिया जाएगा। और इसमें IT कॉमर्स और इसकी इक्वल आप लोगों की होनी चाहिए तालीम और मस्ट हैव अ बिज़नेस आइडिया और प्लान। आप लोगों के पास कोई बिज़नेस आइडिया हो कि हम लोग ये बिज़नेस करना चाहते हैं, हमारा ये प्लान है और इसके रिलेटेड हम लोगों को ये कर्ज़ा चाहिए ताकि हम आप लोगों अपना ये बिज़नेस कर सकें। उसके बाद अगर बात की जाए कि एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, तो इसका कोई वो नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। बस आप लोगों के अच्छा प्लान हो, बिज़नेस आइडिया अच्छा हो, जो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में दर्ज करना है। उसके बाद एजुकेशन की बात की जाए तो जो मैट्रिक जिन्होंने किया हुआ है, जिन्होंने इंटर किया हुआ है, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर फार्मर है तो फार्मर मस्ट मीट SBPS एग्रीकल्चर लैंडिंग गाइडलाइंस होनी चाहिए। और नीचे देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड हाउ टू अप्लाई फॉर PM यूथ लोन स्कीम। अब इसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, क्या हम लोग किसी इदारे में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आप लोग सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं और पूरा मेथड मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द गवर्नमेंट हैज़ मेड द प्रोसेस ईजी एंड इंटायरली ऑनलाइन। इफ़ यू हैव ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रेडी, इट विल टेक यू अराउंड 15 to 20 मिनट्स टू कम्प्लीट टू एप्लीकेशन। कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास
तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसके हवाले से तमाम डॉक्यूमेंट्स आप लोग के रेडी हैं, तो आप लोग 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आप लोग ऑनलाइन घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेप है जी? सबसे पहला स्टेप है हमारे पास, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पीएम यूथ प्रोग्राम। आप लोगों ने ओरिजिनल जो पीएम यूथ प्रोग्राम की वेबसाइट उसको ओपन कर लेना है। क्लिक ऑनलाइन अप्लाई बटन, आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई बटन पे क्लिक कर लेना है। इंटर योर CNIC एंड इशू डेट, आप लोगों ने अपना CNIC इंटर करना है और उसके इशू डेट कि आप लोगों का जो CNIC है वो किस डेट को बना है, आप लोगों ने वो डेट एंटर करनी है। एक्सपायरी डेट नहीं, इशू डेट करनी है। सिलेक्ट योर लोन टाइप T1 T2 T3 अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नीड। ये मैं बताऊंगी आप लोगों को T1 T2 T3 क्या है और इसमें कितना कितना लोन आपको दिया जा रहा है, इसी वीडियो के आगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चूज़ योर प्रेफर्ड बैंक, आप लोगों ने कौन से बैंक से अप्लाई करना है। उसके बाद फिर इन योर पर्सनल बिजनेस एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है जो जो पूछी गई होगी बिजनेस के बारे में, एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों ने अपलोड करने हैं, लाइक CNIC फोटो कॉपी, एजुकेशन प्रूफ एंड बिजनेस प्लान। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड करने होंगे। फिर आप सब ने वो तमाम टर्म एंड कंडीशंस देख लेनी है। उसके बाद रिव्यू ऑल द इंटायर डाटा, एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन एंड सबमिट। आप लोगों ने पहले अपना सारा फॉर्म चेक कर लेना है कि आप लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन ऐड की है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना तो नहीं भूल गए। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को आपने सेलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। यू विल रिसीव अ ट्रैकिंग नंबर वाया SMS और फर्दर रेफरेंस, आप लोगों को ट्रैकिंग नंबर सेंड कर दिया जाएगा। अब इसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऊपर है जी मौजूदा सूबा, आप लोगों ने यहाँ पे अपना सूबा लिख लेना है, मौजूदा डिवीज़न लिख लेना है, मौजूदा ज़िला लिख लेना है, मौजूदा तहसील लिख लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा जी मुस्तकबिल पता, आपने अपना मुस्तकिल पता पर लिखना है। उसके बाद मुस्तकिल सूबा लिखना है, डिवीज़न लिखना है। ये सारी डिटेल्स लिखने के बाद नीचे मोबाइल नंबर लिखना है और सेकेंडरी मोबाइल नंबर, अगर कोई और नंबर है तो लिख लें, नहीं तो वही नंबर दोबारा यहाँ पे लिख दें। मौजूदा महानी आमदनी लिखनी है और माहाना घर के अखराजात लिखने हैं और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। बिज़नेस इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी देनी है यहाँ पे, सबसे पहले कारोबार की नोयत के बिज़नेस कैटेगरी आप लोगों की कौन सी है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं जो कारोबार का शोबा कौन सा है, फिर कारोबार का नेम लिखना है। दूसरी साइड पे देख लें कारोबार का मरकज़ी हैसियत क्या है। उसके बाद बिज़नेस सब सेक्टर क्या है, कारोबार की तफसीलात लिख लेनी है। नीचे माहाना कारोबारी अखराजात लिख लेने हैं। दूसरी साइड पे देखें तो आप लोगों का रेलिवेंट एक्सपीरियंस, आप लोगों का एक्सपीरियंस कितना उस कारोबार में वो लिख लेना है और कोई भी दस्तावेज़ जो आपको उससे मुंसलिक करना चाहते हैं वो यहाँ पे नीचे अपलोड कर देने हैं। उसके बाद नीचे लोन डिटेल्स पे आ जाते हैं। कर्ज़ की तफसीलात क्या है, कर्ज़ की मुद्दत आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है कि आप लोगों को कितने टाइम के लिए चाहिए, वो आगे मैं शेयर करती हूँ कि कौन कौन से टाइम के लिए और कितने कर्ज़ मिल रहा है। आगे फिर आप लोगों ने मतलूबा कर्ज़ की रकम लिख लेनी है, कर्ज़ की मुद्दत लिख लेनी है, कितने साल के लिए चाहिए। नीचे फाइनेंसिंग की तफसीलात है, आप लोगों ने बैंक नेम लिख लेना है। उसके बाद मंजूर शुदा हद या रुपए लिख लेने हैं, मतलब अप्रूव्ड लिमिट क्या है। उसके बाद नीचे लिख लेने हैं जी आप लोगों ने आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिख लेनी है और मंथली इंस्टॉलमेंट्स लिख लेनी है कि आप लोग मंथली कितनी इंस्टॉलमेंट्स बनाना चाहते हैं वो लिख लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी डॉक्यूमेंट्स, ये वही बात आ गई। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे करके देना है सबमिट। सबमिट के बाद आप लोग अब इसको जब आप इसको अप्लाई कर देंगे तो आप लोगों ने ट्रैक किस तरह से करना है। हाउ टू ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन, आप लोग किस तरह से देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है, नहीं हुई, रिजेक्ट हुई है, ये क्या इशू आ रहा है। वन सबमिटेड यू कैन ईजिली चेक द स्टेटस ऑफ योर लोन रिक्वेस्ट। सबसे पहला जो आप लोगों के पास मेथड है वो क्या करना है जी, विजिट द पीएम यूथ प्रोग्राम पोर्टल, आप लोगों ने उसी पोर्टल को ओपन कर लेना है जहाँ से आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। क्लिक ऑन ट्रैक एप्लीकेशन, आप लोगों ने ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। इंटर यूर CNIC नंबर, इशू डेट, मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, आप लोगों ने क्या करना है ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपना CNIC एंटर करेंगे, इशू डेट आपके CNIC किस डेट को इशू हुआ था वो डेट एंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो आपने एप्लीकेशन के अंदर लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और प्रेस सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। योर एप्लीकेशन प्रोग्रेस एंड डिसीजन स्टेटस विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, और आप लोगों का पूरा स्क्रीन के ऊपर डिटेल्स आ जाएंगी कि आप लोगों का पेंडिंग में है, रिजेक्ट हो गया है या एक्सेप्ट हो गया है, वो सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे ही मिल जाएंगी। अच्छा, अब आप लोगों ने कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी। इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर सक्सेस इन लोन अप्रूवल, अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग का 100% लोन अप्रूव हो तो यूज़ अ वैलिड एंड एक्टिव मोबाइल नंबर, आप लोग का मोबाइल नंबर जो ऑन हो, ये नहीं कि कोई सिम बंद हो गई हो या फिर यूज़ ना कर रहे हो या वो नंबर बंद हो, वो नहीं करना। रजिस्टर अंडर योर CNIC, और आप लोगों ने वैलिड CNIC आप लोग का होना चाहिए। डबल चेक इन योर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
क्लैरिटी के साथ आप लोगों ने चेक करना है। वो सारी फॉर क्लैरिटी एंड करेक्टनेस के लिए आप लोगों ने अपने अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट चेक करने, जिसमें आप लोगों ने CNIC एंटर किया होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड किए होंगे, अपना बिजनेस प्लान ऐड किया होगा, वो सारे चेक कर लेने आप लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हैं या नहीं किए। मेक श्योर योर बिजनेस प्लान इज़ रियलिस्टिक एंड वेल प्रिपेयर्ड। आप लोगों ने जो बिजनेस प्लान बना के अपलोड करना है वो आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, रियलिस्टिक लगना चाहिए, उसमें कोई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए जिसमें लगे कि ये फेक है, और वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए पूरा। आप लोगों ने इसके ऊपर करके फिर ही आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है। सेलेक्ट अ बैंक डेट एज अ गुड ट्रैक रिकॉर्डर। आप लोगों ने अच्छा बैंक सेलेक्ट करना है। डू नॉट सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशंस। आप सिर्फ एक ही एप्लीकेशन करें, ये ना करें कि मैं 3 से 4 एप्लीकेशंस कर देता हूँ, शायद एक अप्रूव ना हो तो दूसरी हो जाए, दूसरी अप्रूव ना हो जाए तो तीसरी हो जाए। तो इस तरह से नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने एक ही एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं कि हु कैन अप्लाई फॉर PM यूथ लोन स्कीम। जिनकी एज 21 ईयर से लेकर 45 ईयर्स तक है वो कर सकते हैं और पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए। इज़ द लोन रियल इंटरेस्ट फ्री? येस, लोन अंडर टायर 1 अप टू 5 लाख आर कम्प्लीटली इंटरेस्ट फ्री। अगर उससे ज़्यादा लेते हैं तो फिर उस पर आप लोग को इंटरेस्ट देना होगा, और वो भी कितना रेशो होगा वो इसी वीडियो में शेयर करूँगी। हाउ कैन आई अप्लाई फॉर अ लोन। हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए? उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है, CNIC, रिसेंट फोटो, बिजनेस प्लान, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ETC। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट लोन अप्रूवल। अप्रूवल के लिए आप लोगों को जो है ट्रैक किस तरह से करना पड़ेगा उसका मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप लोगों ने किस तरह से एप्लीकेशन ट्रैक करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई अप्लाई अगेन इफ़ माई एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड। अगर आप लोग की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो क्या आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? यस, यू कैन अप्लाई। अब आप लोगों के पास 3 ऑप्शंस हैं। आप लोग अगर लेते हैं जी अमाउंट 0.5 मिलियन तक अप टू 5 लाख, फिर 0% मार्कअप होगा और आप लोगों ने 3 इयर्स के अंदर रिटर्न करना होगा। टायर 2 है हमारे पास, अगर आप लोगों ने 5 लाख से लेके 15 लाख तक चाहिए, फिर आपको मार्कअप 5% होगा और 8 इयर्स के अंदर रिटर्न हो गए। और अगर आप लोग लेते हैं जी 15 लाख टू 17 लाख, तो फिर मार्कअप रेट 7% होगा और 8 इयर्स के अंदर अंदर अप्लाई करना हो, और सॉरी रिटर्न करने होंगे आप लोगों ने। बाकी ये कंप्लीट वो फॉर्म है जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि आप लोगों ने किस तरह से करना है। जूम करके भी दिखा देती हूँ। आप लोगों ने अपना नेम लिखना है, जेंडर लिखना है, मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, उसके बाद ID कार्ड नंबर लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ईयर लिखना है, मंथ लिखना है, उसके बाद वो दरख्वास्त गुजार के वालिद का नाम या शौहर का नाम लिखना है, फिर उनका ID कार्ड लिखना है, ज़ाती मिल्कियत लिखनी है, ख़ानदान के बारे में लिखना है, माहाना किराया आप लोग का कितना है, अगर आप लोग रेंट पे रहते हैं, एड्रेस क्या है, तहसील क्या है, ज़िला क्या है, शहर क्या है, उसके बाद घर का नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर। उसके बाद आप लोगों ने जो है लिख लेना है मोबाइल सिम दरख्वास्त गुजार के अपने नाम पर रजिस्टर है या नहीं है। उसके बाद नीचे देख लें ईमेल एड्रेस लिख लेना है, अगर आप लोगों की कोई ईमेल नहीं है तो इसको स्किप कर दें। उसके बाद लिख लेना आप लोग मैरिड है या नहीं मैरिड। उसके बाद मैरिड स्टेटस क्या है आप लोगों का। इसके अलावा तजुर्बा, हुनर या तलीम आप लोग की कितनी है वो लिखने हैं। मौजूदा ज़रिए माश लिखना है, एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं। उसके बाद दरकार कर्ज़े की मुद्दत लिख लेनी है, आप लोगों ने कर्ज़ा कितना चाहिए वो लिख लेना है। मुंतखब कारोबार लिख लेना है और उसके बाद आप लोगों ने इस फॉर्म को सबमिट करवा देना है। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल मेथड है। मज़ीद फिर भी कोई क्वेश्चन है वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। लिंक आपको चैनल के अबाउट के अंदर मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।